अगर तुम्हारी 18 या 18 से ऊपर की एज है और तुम्हारी हेयर लाइन एसिड हो रही है तो ये वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना। जब हेयर लाइन एसिड हो रही होती है तो एक सही अप्रोच का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अप्रोच से मेरा मतलब है एक सही रूटीन को बनाना और फॉलो करना जिससे तुम्हारे बाल और हेयर लाइन दोनों हेल्दी रहे। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा वो 5 चीजें जो हेयर लाइन को प्रिजर्व करने में और हेयर लॉस को मैनेज करने में बहुत यूजफुल होती है। एंड इफ यू न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज हितेश ग्रोवर। मैं पिछले 2.5 सालों से हेयर लॉस और हेयर केयर के बारे में कंटेंट बना रहा हूँ और अपनी जर्नी में मैंने जो जो सीखा है वो सब मैं इस चैनल पर बताता हूँ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले समझना जरूरी है कि हेयर लाइन एसिड होती क्यों है। अगर तुम 18, 19, 20 या फिर अर्ली 20s में हो और टेम्पल्स ग्रेजुअली पीछे जा रहे हैं तो एक कॉमन रीजन होता है मेल पैटर्न हेयर लॉस यानी कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। इसमें जेनेटिक्स का मेजर रोल होता है। हमारे स्काल्प के कुछ हेयर फॉलिकल्स जेनेटिकली डीएचटी के लिए सेंसिटिव होते हैं। टाइम के साथ डीएचटी फॉलिकल्स को ग्रेजुअली मिनिएचराइज कर सकता है, मतलब बाल हर साइकिल में थोड़े थिनर और वीकर ग्रो होने लगते हैं और ये तुम्हारे टेम्पल्स पर भी इफेक्ट कर सकते हैं जिससे हेयर लाइन पीछे दिखने लगती है। लेकिन हर मैच्योर हेयर लाइन या फिर हेयर लाइन चेंज का मतलब बॉल्डनेस नहीं होता। कुछ लोगों की नेचुरल हेयर लाइन काफी पीछे सेट होती है या फिर एज के साथ थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है। मेरा एग्जांपल ले लो, मेरी राइट साइड की हेयर लाइन बचपन से काफी पीछे है। मैं जो मर्जी कर लूं ये नहीं ग्रो हो सकती बिकॉज ये जेनेटिकली वहीं पर सेट हुई है। इसके अलावा हेयर लॉस, स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, इलनेस, स्काल्प कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। सो अगर हेयर लाइन जेन्युइनली कंटिन्यूअसली रिसीड हो रही है, कॉज आइडेंटिफाई करना है स्टेप नंबर 1। अब आता है ट्रीटमेंट पर। अगर तुम्हें एक्चुअली जेनेटिक हेयर लॉस है तो कोई रैंडम सप्लीमेंट, हेयर ऑयल या सीरम पर टाइम वेस्ट मत करना। एविडेंस बेस्ड ऑप्शंस जैसे मिनॉक्सिल और फिनेस्ट्राइड प्रेफर करना। मिनॉक्सिल हेयर को स्टिमुलेट करने में और एक्जिस्टिंग हेयर को मेंटेन करने में भी हेल्प कर सकता है। फिनेस्ट्राइड डीएचटी लेवल को रिड्यूस करता है जो जेनेटिकली सेंसिटिव फॉलिकल्स की मिनिएचराइजेशन को स्लो करने में हेल्प करता है। लेकिन फिनेस्ट्राइड कोई नॉर्मल हेयर सीरम नहीं है। इट्स अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन एंड इट आल्सो कैन हैव साइड इफेक्ट्स। सो अगर तुम जेनेटिक हेयर लॉस सस्पेक्ट करते हो, स्पेशली यंग एज में, डर्मेटोलॉजिस्ट से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम्हारा हेयर फॉल माइल्ड या जेनेटिक हेयर लॉस कंफर्म नहीं है तो एक प्रॉपर्ली फॉर्मुलेटेड हेयर सीरम रूटीन में ऐड कर सकते हो। मल्टीपेप्टाइड बेस्ड हेयर सीरम जिसमें रिडेंसिल, कैपेक्सिल, बाइकैपिल ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो। लेकिन एक सीरम को मिनॉक्सिल या फिनेस्ट्राइड का रिप्लेसमेंट मत समझना इफ यू हैव मेल पैटर्न हेयर लॉस। अब थर्ड थिंग आती है डर्मा रोलिंग। इसको तुमने प्रॉब्लली इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर देखा होगा। एक डर्मा रोलर स्मॉल नीडल्स के थ्रू स्काल्प में कंट्रोल्ड माइक्रो इंजरीज क्रिएट करता है। द आइडिया इज दैट दिस मे स्टिमुलेट वुंड हीलिंग रिस्पॉन्सेज एंड पोटेंशियली सपोर्ट हेयर ग्रोथ। और कुछ स्टडीज में माइक्रो नीडलिंग को मिनॉक्सिल के साथ कंबाइन कर प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिले हैं। बट ये मत समझना कि जितना ज्यादा डर्मा रोलिंग करोगे उतने बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। मोर इज नॉट बेटर। अगर तुम माइक्रो नीडलिंग ट्राई करना चाहते हो तो प्रॉपर टेक्निक, हाइजीन और अप्रोप्रिएट डिवाइस यूज करना। एंड अगर एक्टिव डैंड्रफ, इन्फेक्शन, इरिटेशन, स्काल्प इन्फ्लेमेशन है तो पहले उसको एड्रेस करो। पर्सनली मैं इसे एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरह देखता हूँ, नॉट एज द ओनली ट्रीटमेंट। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो 2 सिंपल हैबिट्स, स्काल्प मसाज एंड प्रॉपर स्काल्प हाइजीन। मैं पर्सनली डेली कुछ मिनट स्काल्प मसाज करता हूँ। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और स्काल्प रिलैक्स रहता है। स्काल्प मसाज इज आल्सो सिंपल सपोर्टिव हैबिट एंड स्काल्प की रूटीन का पार्ट हो सकता है। अब प्रॉपर स्काल्प हाइजीन मेंटेन करने के लिए एक अच्छा शैम्पू यूज करना पड़ेगा ताकि स्काल्प क्लीन रहे, क्योंकि अगर स्काल्प क्लीन होगा तभी हेयर ग्रोथ होनी ईजी होती है। ऑयली स्काल्प है तो क्लेंजिंग थोड़ी स्ट्रॉन्गर होती है। ड्राई या सेंसिटिव स्काल्प है तो जेंटल फॉर्मूला बेटर होता है। और डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू जिसमें कीटोकॉनाजोल प्रेजेंट हो वो यूज करो। अब लास्ट पॉइंट है तुम्हारी स्लीप एंड स्ट्रेस। हमारी बॉडी रिकवर और हील तब करती है जब हम सोते हैं। अगर स्लीप ही अच्छे से पूरी नहीं हो रही है तो बॉडी रिकवर भी नहीं कर पाएगी और ये सीधा हेयर फॉलिकल्स पर इफेक्ट करता है। सेम लॉजिक है स्ट्रेस का। अगर तुम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस हो तो ओवरऑल हेल्थ ऑब्वियसली इफेक्ट होती है। सिर्फ फिजिकल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कुछ लोगों में इंक्रीज हेयर शेडिंग ट्रिगर कर सकती है। इसीलिए डेली 7 से 9 घंटे क्वालिटी स्लीप टारगेट करो। रेगुलर एक्सरसाइज या वॉक करो। जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में होती है उस पर फोकस करो। अल्टीमेटली स्ट्रेस को कम करना है और स्लीप को इंप्रूव करना है। तो अगर तुम्हारी एज 18 से 25 साल की है और तुम्हारी हेयर लाइन ग्रेजुअली पीछे जा रही है तो पैनिक मत करो। जो सारी बातें मैंने आज तुम्हें बताई है उन्हें फॉलो करो और हेयर लाइन के केस में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि अगर एक बार हेयर लाइन पीछे चली गई तो वो परमानेंट होता है और वापस रीग्रो नहीं हो पाती अगर तुम सही टाइम के अंदर उस पर एक्शन नहीं लेते। तो हेयर लाइन को सेव करना इज मच इजियर देन ट्राइंग टू रीबिल्ड अ हेयर लाइन दैट्स बीन लॉस्ट फॉर इयर्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हाइप कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में एज प्लस हेयर लाइन स्टेज बताओ। मैं कमेंट्स में पर्सनली रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। एंड अगर तुम मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।